अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर खतीजा हेयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, विच इज़ बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे पास आता है हमारा तीसरा लेक्चर, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड हमने पढ़ना था। ओलिगोसेक्राइड को हम दूसरा नाम भी देते हैं, विच इज़ डायसेक्राइड। लेकिन इन दोनों के अलग फीचर्स हैं जो कि मैं आपको फोर्थ लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मोनोसेक्राइड। इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए हमारा लेक्चर नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड है। मोनो मीन 1 एंड सेक्राइड मीन शुगर। हमारे पास ऐसी शुगर होती है जो कि कंसिस्टिंग होती है 3 to 7 कार्बन एटम्स से। मे बी एल्डो और कीटोन शुगर भी हो सकती है। एल्डोज भी हो सकती है, कीटोन भी हो सकती है। हमारे पास दोनों शुगर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखें, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं विच यील्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। दूसरी डेफिनेशन की ये है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर द प्राइमरी प्रोडक्ट, याद रखिएगा एमसीक्यू से, दे आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इनका जनरल फॉर्मूला है CX ब्रैकेट H2O ब्रैकेट Y। ये आपने याद रखना है। एक्स और वाई जो होता है ना, वो इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, तो वो सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसमें मोनोमीन 1 है, सेक्राइड मीन शुगर है। इसमें शुगर कंसिस्टिंग ऑफ 3 to 7 कार्बन आइटम में भी एल्डो और कीटो शुगर होती है, ये याद रखिएगा, जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाता है, ग्लैक्टोज भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सोर्स इसमें ग्रेप्स हो सकते हैं, फिग्स हो सकते हैं और डेट्स हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है ना हमारे पास, मैंने आपके सारे की पॉइंट जो मेन है ना वो मोनोसेक्राइड के आपके लिए इकट्ठे कर लिए हैं। अब अगर आप यही वाले की पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपका मोनोसेक्राइड फुली प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी जो इसमें कार्बन आ जाते हैं जैसे कि 3C 4C 5C 6C 7C, हेप्टोसिस, हेक्सोसिस, पेंटोसिस, टेटोसिस और ट्रायोसिस, ये क्लासिफिकेशन होती है इसकी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगी कि इस ट्रायोसिस में कौन सी है, टेटोसिस में कौन सी है, पेंटोसिस में कौन सी एग्जाम्पल और हेक्सोसिस में कौन सी है। फिलहाल के लिए जो आप लोगों के लिए की पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं वो ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शुगर होती है विच इज़ मोनोमीन 1 एंड सेक्राइड मीन शुगर होती है। शुगर कंसिस्टिंग ऑफ 3 to 7 कार्बन आइटम। बार बार एमसीक्यू पूछा जाता है कितने कार्बन आइटम्स होते हैं, इसके अंदर याद रखना। दूसरा इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास CH2ON होता है। हम हालांकि आपको सिंपल फॉर्मूला पता है कार्बोहाइड्रेट का, CXH2OY होता है, तो इसमें CH2ON लगा हुआ है, ये आपने याद रखना है। स्ट्रक्चर इसका हो सकता है स्टेट और कोई भी रिंग चेन हो सकती है। क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन आइटम के ऊपर होती है, जैसे कि कार्बन आइटम कितने, ट्रायोसिस हो गए तो 3 होंगे, टेट्रोसिस हो गए तो 4 होंगे, पेंटोसिस होंगे तो 5 होंगे, हेक्सोसिस होंगे तो 6 होंगे, हेप्टोसिस होंगे तो 7 होंगे। उस लिहाज से उसकी क्लासिफिकेशन आएगी, उस लिहाज से उसकी एग्जाम्पल आएगी, उस लिहाज से उसका फॉर्मूला आएगा, उस लिहाज से उसके स्ट्रक्चर्स आएंगे। लेकिन स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है। अगर तो ये रिंग होगी तो इसमें राइबोफर्नोस भी आएगा। अगर तो ये जो है वो हमारे पास स्ट्रेट और रिंग दोनों होगी तो इसमें ग्लूकोपायरानोस भी आएगा। ये याद रखना है आपने, जो मैंने ये बात बताई है आपको। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइसिस है वो हो जाती है, यानी हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो जाती है इसके अंदर। सॉलिबिलिटी भी इसके अंदर होती है, इजीली सॉलेबल हो जाते हैं ये। टेस्ट भी इसका स्वीटेस्ट होता है। फॉर्मूला जैसे बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, क्लासिफिकेशन जैसे बता दी, किसके नंबर पे होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम के ऊपर, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, हेक्सोसिस। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। अब मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताना चाहूँगी कि कैसे स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और ग्लैक्टोज का। ग्लाइकोजन का भी बताऊँगी कैसे टूट कर ग्लूकोज बनती है और कैसे ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। और ये हमारे पास सिंपल शुगर है। कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती है वो हमारे पास होती है ओलिगोसेक्राइड, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर होती है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। ये बात आपने याद रखनी है।